शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इन्हें इसलिए कहा है कि हम आपको लिख के देंगे कि जो जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे और इसके लिए कई वादे पूरे। हरा कश्कबार, हर चेहरा उदास, फजा सोगवार। कोयटा में सानिया हज के मकतूलीन के नमाज जनाजा अदा। हजारा टाउन के शोहदा कब्रिस्तान में तदफीन। वज़ीर आज़म इमरान खान से लावाकिन की मुलाकात। शोहदा के वारिसीन से इज़हार ताज़ियत। हजारा बरदरी के मसाइल हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मुलाकात। अमन से मुतालिक अहम इजलास की भी सदारत की। इजलास में कमांडर, सदरन कमान, सूबाई हुक्काम व वफाकी वज़रा शरीक। मुस्लिम लीग नून के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की तैयारियां। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात के लिए लीगी अरकान असेंबली को मुख्तलिफ टास्क मिल गए। टिकट्स की तकसीम के लिए उम्मीदवार बुला लिए गए। 27 जनवरी को साहिवाल में रैली निकालने की तैयारियां जारी। सानिया हज पर वज़ीर आज़म बुरी तरह बेनकाब हो गए। वाक़े से हुकूमत की नाअहली मजीद वाज़ेह हो गई। इस मामले पर हुकूमती रवैये की शदीद मजम्मत करते हैं लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में NRO लेकर बैठे हैं। सेनेट का मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में भी PDM की जमातों के साथ इत्तेहाद किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की हिमायत। दोनों हुकूमतों का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। जवाब में कहा गया खुफिया वोटिंग का इस्तेमाल माजी में इंतखाबात की रूह के खिलाफ हुआ। अरकान असेंबली अपने जाती मफाद के लिए पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट देते हैं। इस इक़दाम से जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी होती है। ओपोजिशन कभी भी असेंबलियों से मुस्ताफी नहीं होगी। इस मामले पर PDM टूट फूट का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं ओपोजिशन अवामी मैंडेट का एहतराम ना करके जमहूरी अक़दार की तौहीन कर रही है। इल्जामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन ज़दा गिरेबानों में झांकें। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पंजाब हुकूमत भी हजारा बरादरी के साथ खड़ी है। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर रेलवे आजम स्वाति ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। बोले पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं, सारा बिजनेस अमेरिका में है। वज़ीर रेलवे आजम स्वाति का रेलवे में तेजी से इस्लाहात लाने का ऐलान। कहा महकमा रेलवे को पिछले 5 माह में 17 अरब का नुकसान हुआ। रेलवे को स्टील मिल बनाना नहीं चाहते। जो भी शोबा नुकसान में होगा उसे बंद कर देंगे। जस्टिस कैसर रशीद खान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान से हलफ लिया। चीफ जस्टिस का ओहदा जस्टिस वकार सेठ के इंतकाल पर खाली हुआ था। लाहौर बार एसोसिएशन समेत पंजाब भर की बार्स के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग। लाहौर में हामिद खान ग्रुप के राव समी, आसमा जहांगीर ग्रुप के मलिक सरवर मैदान में। फिरोजवाला बार के इलेक्शन में जाली वोट कास्ट करने पर हंगामा राई। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार में सरेआम असलहे की नुमाइश। वजारत दाखिला के प्राइवेट सेक्रेटरी जफर इकबाल मुर्दा पाए गए। तर्जमान वजारत दाखिला के मुताबिक अहल खाना की इत्तला पर वजारत दाखिला ने पुलिस की मदद ली। मोबाइल लोकेटर के जरिए उन तक पहुंचा गया। जफर इकबाल की कल रात वॉशरूम में मौत हुई। जफर इकबाल के मैयत आबाई इलाके गुजरात मुंतकिल। मुल्क भर में कोरोना के बाढ़ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 अफराद इंतकाल कर गए। 2435 नए केस रिपोर्ट। कोरोना से अमवात 10,598 हो गई। 4,99,500 से ज्यादा मुतासर हो गए। 4 सद्दा पुलिस के 5 अफसरान कोरोना में मुब्तला। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। जाए वकू की CCTV फुटेज की फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में पेश।
अदालत का मफरूर मुल्जिम आदिल जमान को इश्तिहारी करार देने के लिए उर्दू और अंग्रेजी अखबारात में इश्तिहारात शाया करने का हुक्म। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, बालाई इलाकों में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासर। रिस्तोर की राब्ता सड़कें गुज़िश्ता एक हफ्ते से बंद। शहरी घरों में महसूर, सहिया भी परेशानी का शिकार। दर्जा हरारत -15 डिग्री से भी नीचे गिर गया। रिस्तोर में भी अब तक 6 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। शदीद सर्दी में गैस की लोड शेडिंग और सप्लाई मुअत्तल होने से शहरियों को दोहरी अजियत का सामना। कराची के शहरी भी यख बस्ता हवाओं से कपकपाने लगे। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के इलाके मच में शहीद किए जाने वाले 11 कारकुनों को आहों और सिस्कियों के साथ हजारा टाउन शोहदा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में हजारा टाउन शोहदा कब्रिस्तान में ही अदा की गई। नमाज जनाजा अल्लामा हाशिम मुसवी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी और दीगर उलमा ने शिरकत की। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, विफाकी वजीर अली जैदी, मुअव्विन खुसूसी जुल्फी बुखारी, सूबाई वजीर दाखिला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुज़िश्ता शब हुकूमत और शोहदा कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद 7वें रोज धरना खत्म करने का ऐलान हुआ था। और गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वज़रा के वफ़द ने वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात की। इस मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वज़रा के वफ़द ने वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वफाक और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत बाहमी हिकमत अमली से तरक्याती अमल को तेज तर बनाएंगे। सेहत, तालीम, सयाहत, मादनियात और हाइडल पावर के शोबों को तरजीह दी जाएगी। वफाकी हुकूमत सेहत, तालीम और सयाहत के शोबों को अरबों रुपए के फंड्स फराहम करने की मनसूबाबंदी कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वज़रा के वफ़द की वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वफाक और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत बाहमी हिकमत अमली से तरक्याती अमल को तेज तर बनाएंगे। अहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान से सानिया मज के मुतासिरीन ने मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि वो हज़ारा बरादरी के दुख को अच्छी तरह समझते हैं, लवाकिन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना था कि हुकूमत हज़ारा बरादरी को पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोशां है। उन्होंने ये भी कहा कि सानह मच इंतशार फैलाने वाली बड़ी गेम का हिस्सा था। एजेंसीज ने पहले ही आगाह किया था कि भारत शिया सुन्नी फसादात फैलाना चाहता है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से सानह मच के मुतासरीन ने मुलाकात की है। इस मौके पर उनका कहना था कि वह हज़ारा बरादरी के दुख को अच्छी तरह समझते हैं, लवाहिकीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत हज़ारा बरादरी को पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोशां है। उन्होंने ये भी कहा कि सानह मच इंतशार फैलाने वाली बड़ी गेम का हिस्सा था। एजेंसीज ने पहले ही आगाह किया था कि भारत शिया सुन्नी फसादात फैलाना चाहता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन कभी भी असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देगी। इस मामले पर PDM टूट फूट का शिकार है। अपोजिशन अवामी मैंडेट का एहतराम न करके जमहूरी अक़दार की तौहीन कर रही है। इल्जामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन ज़दा गिरेबानों में झांकें। इमरान भट्टी की रिपोर्ट है। अपने जारी बयान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि इस्तीफों के मामले पर PDM में फूट पड़ चुकी है। ओपोजिशन अवामी मैंडेट का एहतराम न करके जमहूरी इक़दार की तौहीन कर रही है। इल्जामात लगाने वाले पहले करप्शन आलूदा गिरबानों में झांकें। उन्होंने कहा कि मुस्तरद शुदा अनासर महज अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बनाए तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए अमनन इक़दामात किए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को खरा और मुखलिस लीडर मिला है। वज़ीर
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि 2.5 बरस के दौरान वो काम किए जो साबका हुकूमतें सालों साल न कर सकी। सूबे में वन मैन शो का खात्मा किया है। तरक्याती मंसूबे अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से मुकम्मल किए जा रहे हैं। इमरान भट्टी, लाहौर। अब तक खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।